हेलो फ्रेंड्स। हम लोग लर्न कर रहे हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे प्रोविजंस को। प्रीवियस सीरीज में मैंने आपको सिखाया है सेक्शन 22 के अकॉर्डिंगली जो रिलेटेड प्रोविजन क्या कहता है, और आज में हम लोग देखने वाले आगे की चीज़ें। दोस्तों, अगर आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस जो जीएसटी से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे YouTube पर। बट मैंने आपको बताया कि दिस वीडियोस आर नॉट सिस्टमैटिक। तो मैं जो आपको सीरीज दे रहा हूँ सारे के सारे सिस्टमैटिक है, यानी हम लोग पहले सेक्शन 22 को कवर करें, बाद में सेक्शन 23 करने वाले हैं, फिर सेक्शन 24, 25, 26, 27 ऐसे रिलेटेड सारे प्रोविजन को हम लोग डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। इसके बाद मैं आपको जो वीडियोस दूंगा रजिस्ट्रेशन में, उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और मैं आपको एक दो प्रैक्टिकल रजिस्ट्रेशन करके भी बता दूंगा। तो होगा क्या कि आपको दोनों चीज़ें सीखने मिलेंगी, और कुछ स्पेशल चीज़ है जैसे कि टर्नओवर बेस पे रजिस्ट्रेशन करना या किसी के कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना। कभी कभी क्लाइंट की दुश्वारी ये आ जाती है कि क्लाइंट का टर्नओवर जो है एग्जेम्प्टेड है, तो उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस सीरीज़ में बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं हमारे सेक्शन 23 को। सेक्शन 23 पे जाने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ सेक्शन 22 को। सेक्शन 22 आपने देखा होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो जो रजिस्ट्रेशन की सीरीज़ में है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसको ज़रूर से देखिए। मैं आपको थोड़ा सा उसमें से एक शॉर्ट लेके इसमें बताता हूँ कि सेक्शन 22 में मैंने आपको बताया कि जो टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है, लाइक अगर किसी एसएससी का टर्नओवर 40 लाख क्रॉस हो जाता है और वो बिलोंग करता है किसी नॉर्मल कैटेगरी ऑफ स्टेट से, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी हो जाता है। और स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के लिए जो लिमिट है ये है 20 लाख की है। सो अभी जो लिमिट है यहाँ पे 40 लाख और यहाँ पे 20 लाख, ये लिमिट में है एग्रीगेट टर्नओवर की। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि आपका टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्टेड दोनों का टर्नओवर मिला करके आपका अगर टर्नओवर 40 लाख हो जाता है या स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 20 लाख अगर क्रॉस होता है, तो ऐसी कंडीशन में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी हो जाता है। तो टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्टेड सप्लाई क्या होता है, जैसे एक पर्सन अगर रोड पे लस्सी की गाड़ी लगाया है, लस्सी सेल कर रहा है, ठीक है, वो तो टोटली एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। अब सपोज मान लेते हैं उसकी लस्सी की सप्लाई से जो उसका टर्नओवर होता है वो 39 लाख का होता है। अब लस्सी के साथ साथ में बंदा क्या करता है, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भी सेल करता है, जैसे थम्स अप है, कोका कोला, इससे मल्टीपल जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं वो भी साथ में रखता है। तो इसका जो टर्नओवर है सपोज मान लेते हैं 2 लाख रुपए का हो रहा है इसका, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो टोटल कितना 41 लाख का इसका टर्नओवर हो जा रहा है। तो ये जो है टैक्सेबल और ये नॉन टैक्सेबल दोनों मिला करके जो टर्नओवर इनका क्या हो रहा है कि 40 लाख को क्रॉस कर दे रहा है, बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होता है एज पर सेक्शन 22। बट आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 23 को। आपको ये थोड़ा सा बताना इसके लिए ज़रूरी था कि आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड क्लियर हो जाए, ताकि सेक्शन 23 को समझने में हम लोग को बहुत आसानी हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन 23 को। अब सेक्शन 23 क्या कहता है कि अगर आपका जो टर्नओवर है टोटली एग्जेम्प्टेड सप्लाई का है, मतलब अगर आप कोई ऐसे सप्लाई कर रहे हो जो एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। जैसे मैंने बताया लस्सी, अगर आप सिर्फ और सिर्फ लस्सी सेल कर रहे हो या आप सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल सेल कर रहे हो और इसका टर्नओवर आपका भले ही 40 लाख को क्रॉस कर जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबिलिटी नहीं आती। मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करो, भले ही आपका टर्नओवर मान लो भाई 1 करोड़ का हो गया, भले ही आपका टर्नओवर मान लेते हो 1.5 करोड़ तक पहुंच गया या इससे भी ज़्यादा हो गया, भाई 10 करोड़ का टर्नओवर कर लिया आपने, आप जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि जो आपकी सप्लाई है वो एग्जेम्प्टेड है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेक्शन 23 कहता है। तो आइए देखते हैं प्रोविजन क्या बोलता है। ये फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसकी जो सप्लाई है वो टोटली एग्जेम्प्टेड है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई रोड पे खड़े होकर कोई लस्सी सेल कर रहा है, कोई वड़ा पाव सेल कर रहा है, कोई पानी पूरी बना करके बेच रहा है, ठीक है, कोई वेजिटेबल सेल कर रहा है रोड पे, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में जो भी उनकी सप्लाई है टोटली एग्जेम्प्टेड है, तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी नहीं आती है। इसके अलावा कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई एग्रीकल्चर है, मतलब लैंड है उसके ऊपर वो लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर की एक्टिविटी करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी उनको रजिस्ट्रेशन की लेने के लिए कोई मैंडेटरी नहीं होता है। तो ये दो चीज़ें को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन 23 के अंदर, कि अगर किसी की सप्लाई टोटली एग्जेम्प्टेड है, भले ही उसका टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर जाता है। लेते हो कि मिस्टर राम है, ये एक फार्मर है, एक किसान है, ठीक है, और ये फार्मर के जो फार्मिंग जो करते हैं इस एक्टिविटी से इनका जो एनुअल इनकम हो जाती है 3 करोड़, लेकिन इसके बावजूद भी इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर है ये टोटली क्या एग्जेम्प्टेड सप्लाई होता है। आई होप आपको सेक्शन 23 ठीक से समझ में आया होगा।
सो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि हाउ टू बिकम अ टैक्स कंसल्टेंट से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किया है और हमारे पास मल्टीपल इंक्वायरीज आती रहती है, जैसे वाई हमको टैक्स कंसल्टेंट क्यों बनना चाहिए, मार्केट स्कोप क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमें, अगर हम टैक्स कंसल्टेंट बनते हैं या टैक्सेशन में प्रैक्टिस करते हैं तो हम मंथली कितना अर्निंग कर सकते हैं, इसके लिए क्या नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, ये सारी नॉलेज हमें कौन सिखाएगा, इस तरीके से मल्टीपल हमारे पास में क्वेश्चंस आते रहते थे। सो इन तमाम क्वेश्चंस को के आंसर्स देने के लिए हमने एक फ्री वेबिनार कंडक्ट किया है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। अगर आप चाहते हो टैक्स कंसल्टेंट बनना, या आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस करना चाहते हो, या आपकी नॉलेज को और एडवांस लेवल तक के लेके जाना चाहते हो, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और लिंक पे क्लिक कीजिए और आपकी जो सीट है वेबिनार के लिए रजिस्टर कर दीजिए। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको एक थैंक यू मेल आ जाएगा, जिसमें वेबिनार से रिलेटेड सारी डिटेल आपके मेल पर आ जाएंगी, जैसे वेबिनार की डेट, वेबिनार किस दिन है और वेबिनार की टाइमिंग। तो फ्रेंड्स, इन केस अगर आपको कोई क्यूरी है इन कनेक्शन विद दिस वेबिनार, या इन कनेक्शन विद जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन, या किसी भी टैक्सेशन को के प्रोविजन को लेकर कोई क्यूरी है, तो आप मुझे पर्टिकुलर नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, या मुझे इस सेम नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली उसको रिवर्ट करूँगा।